ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ 3ನೇ ದಿನದ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನು, ನೂತನವಾದ ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನು 28 ಮೇ 2023 ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೂತನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದನದಲ್ಲಿ 888 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 384 ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಇದು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 64,500 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ 3 ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಗಳಿದೆ. ಅವು ಜ್ಞಾನದ್ವಾರ, ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮದ್ವಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ VIP-ಗಳಿಗೆ, ಸಂಸದರಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವನ್ನು ಹಿಂದೆ 1931ರಿಂದ 1947ರವರೆಗೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೌಸ್ ಎಂದು, 1947ರಿಂದ 1950ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು 1912ರಲ್ಲಿ. दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन के कई शाही कक्षों में अपनी एक अलग पहचान रखता है. दरबार हॉल बुलाए जाने से पहले इसे थ्रोन रूम भी कहा जाता था. इस सुंदर कक्ष की विशेषता यह है कि अगर राष्ट्रपति की कुर्सी से एक लकीर खींची जाए तो वो सीधी राजपथ होते हुए दूसरे छोर पर स्थित इंडिया गेट के एकदम बीचों बीच जाकर मिलती है. ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम पर रखे तख्त की सीध चांदनी चौक होते हुए फतेहपुरी मस्जिद पर जाकर मिलती है. दरबार हॉल वही जगह है जहां आज महामहिम राष्ट्रपति भारत के आम नागरिकों को पुरस्कारों और सैन्य सम्मानों से नवाजते हैं.
The most memorable day would be इन सभी भव्य कार्यक्रमों का कार्यभार राष्ट्रपति के सैन्य सचिव के सुपुर्द है, जिसकी कमान सेना के मेजर जनरल पद के अधिकारी के हाथ में होती है। तकरीबन 150 साल पुराने इस संस्थान को पहले वायसराय का सैन्य सचिव भी कहा जाता था। मुख्य इमारत की पहली कतार ये फोरकोर्ट है, जिसके ठीक सामने राष्ट्रपति भवन की कई गतिविधियां होती हैं। ये 227 टस्कन खंबे इस भवन की विरासत और एक अद्भुत कलाकृति के साक्षी हैं। और इन 227 टस्कन खंभों के बीच राष्ट्रपति भवन के भारतीयकरण के अनेक प्रतीक आज इस इमारत की शान में शुमार हैं। जैसे ये रामपुरवा बैल की प्रतिमा या बुद्ध की प्रतिमा, जो दरबार हॉल का अभिन्न अंग है। मेज वाला ये विशाल कमरा खूबसूरत और बारीक कला की विरासत भी है। मुगल गार्डन के बागीचों की तरफ खुलने वाले इस बैंक्वेट हॉल को एक समय तक स्टेट डाइनिंग रूम कहा जाता था। बर्मीज टीक पैनल और आलीशान गलीचों से सजा ये कमरा आज राष्ट्रपति भवन की शान में एक है। शानदार जरदोजी कला से सजी तस्वीरें इस कमरे में 4 चांद लगाती हैं। वहीं भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र इसका इतिहास बयान करते हैं। ठीक बैंक्वेट हॉल से पहले ये बेहद खूबसूरत कमरा अपर लॉजिया भी राष्ट्रपति भवन के भव्य वास्तुशिल्प का नमूना है। तीन पूर्व राष्ट्रपतियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी की तस्वीरें मानो जैसे एक दूसरे से बातें कर यहाँ की अद्भुत कला की तारीफें कर रही हों। राष्ट्रपति के मेहमानों के रुकने का इंतजाम भवन के दक्षिण पश्चिम में किया जाता है। गेस्ट विंग नाम से मशहूर इस कोने में दुनिया भर से न जाने कितनी हस्तियां आकर रुकी होंगी। एक जमाने में इरविन और रीडिंग सूट्स कहलाने वाले ये कमरे वायसराय के निजी कक्ष हुआ करते थे। सिर्फ खूबसूरत कमरे ही नहीं, 35 लंबे सभागार और भव्य सीढ़ियां, जिन्हें लुटियंस ग्रैंड स्टेयर्स कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन में हर रोज बीतने वाले पलों को और भी विराट बना देते हैं। अशोक हॉल राष्ट्रपति भवन का सबसे शानदार और खूबसूरती में बेमिसाल कमरा। यही वो ऐतिहासिक कक्ष है जहां कैबिनेट मंत्रियों से लेकर देश के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते आए हैं। सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह ही नहीं, अशोक हॉल में राष्ट्रपति भवन के अनेक अतिथियों का रंगारंग स्वागत भी होता रहा है।
While to a common eye it may look very simple, एक तरफ छतों और दीवारों पर चित्रकारी जहां भवन की खूबसूरती में चार चांद लगाती है, वहीं ये देश विदेश के सम्राटों के तौर तरीकों की झलक दिखाती है। बताया जाता है कि लेडी वेलिंगटन ने निजी तौर पर इटली के मशहूर चित्रकार थॉमसो कोलोनेल्लो को यहाँ की दीवारों पर चित्रकारी का जिम्मा दिया था। Paintings on the ceiling, the paintings on the wall and also the carpet. अशोक हॉल की बेहद लुभावनी खूबसूरती के 3 खास पात्र हैं: छत और दीवारों पर पेंटिंग और कालीन के डिजाइन। छत का केंद्र बनाती फतेह अली शाह की पेंटिंग खुद प्राचीन ईरान के शासक ने ब्रिटेन के शासक को दी थी और इरविन के समय ये पेंटिंग यहाँ लगाई गई। लेडी विलिंगटन ने खुद इटली के मशहूर पेंटर टॉमसो कोलोनेल्लो को यहाँ की दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए निमंत्रण दिया था। उनके मुताबिक सिर्फ छतों पर पेंटिंग से भवन थोड़ा असंतुलित सा लगता था। इस भवन को राष्ट्रपति महोदय और देश के राज्यपालों के बीच बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस भव्य इमारत के कमरों, बरामदों और समारोह कक्षों की कतार यहाँ के पुस्तकालय के बिना अधूरी है। एक चतुर्भुज में समाये गोलाकार कमरे को दरबार हॉल की बेटी भी बुलाया जाता है। 33,000 पुस्तकों के संग्रह वाले इस कमरे में तकरीबन 2,000 वो दुर्लभ पुस्तकें भी शामिल हैं जिनमें देश की कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है। ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನವೇ ಅಮೃತ ಉದ್ಯಾನ. ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಒಂದು ನೋಟ ನಿಮಗಾಗಿ.